गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। उसमें हमने डीएनए के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन को स्टडी किया और उसके बाद हमने डीएनए की एक यूनिक फीचर को, यानी कि जो उसकी ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस है रेप्लिकेशन, उसके बारे में स्टडी किया। रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डीएनए की क्या करता है, अपने ही स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज़ करके न्यू स्ट्रैंड फॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके नेचर की कि डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह की होती है, तो उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और मेसेल्सन एंड स्टॉल ने फाइनली ये प्रूव किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है इट इज़ सेमी कंजर्वेटिव टाइप। अब सेमी कंजर्वेटिव टाइप का मतलब है जो हाफ पुरानी मटेरियल को कंजर्व कर लेती है। हाफ पुराने मटेरियल को कंजर्व करने का मतलब है कि जब एक सेल डिवाइड करती है, उसका जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है, तो रेप्लिकेशन के टाइम पे जब वो अपने स्ट्रैंड फॉर्म करता है तो उसमें दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, पेरेंट स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेप्लिकेशन में। और जो दो नए स्ट्रैंड बनते हैं वो न्यूली सिंथेसाइज होते हैं। तो एक सेल के अंदर एक न्यूली सिंथेसाइज डीएनए का स्ट्रैंड होता है और एक पेरेंट डीएनए होता है। ठीक है, पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्रूव किया था मेसेल्सन एंड स्टॉल ने 1958 में। इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज़ करके इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया था। इसी एक्सपेरिमेंट को, जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, मतलब रेप्लिकेशन का एक टाइप है, इसको वीसिया फाबा के अंदर शो किया था टेलर ने। ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर टेलर ने शो किया था और ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर शो किया था मेसेल्सन एंड स्टॉल ने। इन्होंने बेसिकली क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया को एक मीडियम में ग्रो करवाया। उस मीडियम में उन्होंने जो सॉल्यूशन लिया था वो लिया था NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया। लेकिन इन्होंने अमोनियम क्लोराइड की जगह जो नाइट्रोजन थी इसमें, वो कौन सी ली, हैवी नाइट्रोजन इन्होंने इस्तेमाल की। ठीक है, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है उसका डीएनए होता है, उसके डीएनए में आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर डीएनए का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है डीएनए की। तो न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस है, शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया का जो नाइट्रोजन बेस है उसमें किस तरह का नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नॉर्मल टाइप का, जिसका एटॉमिक मास 14 होता है। लेकिन इन्होंने अमोनियम क्लोराइड का ऐसा सॉल्यूशन लिया मीडियम के अंदर जिसमें नाइट्रोजन कैसा था, हैवी आइसोटॉपिक नाइट्रोजन था। ठीक है, हैवी आइसोटॉप यूज़ किया इन्होंने, N15 यूज़ किया। तो जब इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को बहुत सारी जनरेशन तक वहाँ पर ग्रो करवाया, ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया, अब जब नया डीएनए सिंथेसाइज होगा वो रॉ मटेरियल कहाँ से लेगा, मीडियम से लेगा। तो मीडियम में जब हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप था, तो न्यूली सिंथेसाइज जो डीएनए होगा उसके अंदर भी हैवी नाइट्रोजन आएगा। इस तरह से उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को बहुत सारी जनरेशन तक ग्रो करवाया और फाइनली उनके पास ऐसी जनरेशन तैयार हो गई जिसमें जो डीएनए था उसमें दोनों स्ट्रैंड के पास जो नाइट्रोजन थी वो कैसी थी, हैवी आइसोटॉपिक नाइट्रोजन थी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, अब जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो 20 मिनट्स लेता है रेप्लिकेट करने में। ठीक है, उसका डीएनए रेप्लिकेट करने में 20 मिनट्स लेता है। तो उन्होंने अब नया जो अमोनियम क्लोराइड, पहले N15 वाला स्ट्रैंड उनके पास आ गए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। फर्स्ट स्टेज में उन्होंने क्या किया, जो दोबारा से उन्होंने मीडियम को चेंज किया। अब कौन सा मीडियम उन्होंने लिया, जो अमोनियम क्लोराइड था उसमें जो आइसोटोप था वो नॉर्मल आइसोटोप था। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, डीएनए को वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया। तो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स उनके पास फॉर्म हुए वो कैसे थे, हाइब्रिड फॉर्म में थे। मतलब जो डीएनए के स्ट्रैंड थे, एक N15 वाला था और एक N14 वाला था। मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो उनके पास डीएनए आया वो हाफ हैवी था या लाइट था, इस चीज़ का पता उनको सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेके करना पड़ा। ठीक है, उन्होंने सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन की और उसके थ्रू ही उन्हें पता चला कि उनके पास जो अब डीएनए आ रहा है वो कैसा है, हैवी आइसोटॉपिक फॉर्म नाइट्रोजन वाला है या फिर लाइट नाइट्रोजन वाला है। ठीक है,
तो फर्स्ट जनरेशन में तो उनके पास हाइब्रिड फॉर्म हुआ। अगर मैं आपको डायग्रामेट्रिकली शो करूं तो उन्होंने क्या किया, इनिशियली जो ई कोलाई का डीएनए होता है उसके पास दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं, N14 मतलब नॉर्मल नाइट्रोजन उसके पास है। उन्होंने बहुत सारी जनरेशन तक उसको ग्रो करवाया अमोनियम क्लोराइड की ऐसे सॉल्यूशन में जहां पर हैवी नाइट्रोजन था। तो फाइनली उनके पास ऐसे स्ट्रैंड आए जिनके पास दोनों जो स्ट्रैंड थे उनके पास नाइट्रोजन कैसा था, हैवी आइसोटॉपिक नाइट्रोजन था। अब इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट जनरेशन में इन्होंने क्या किया, अब इनके पास सारे हैवी नाइट्रोजन वाले स्ट्रैंड्स हैं। अब इन्होंने अपने मीडियम को चेंज किया। मीडियम कैसा लिया इन्होंने, जिसके पास N14 था, ठीक है, मतलब नॉर्मल नाइट्रोजन वाला अमोनियम क्लोराइड लिया। तो जब फर्स्ट जनरेशन में डीएनए ने रेप्लिकेशन की तो उनके पास जो हाइब्रिड जो स्ट्रैंड्स फॉर्म हुए वो कैसे थे, उनके पास अब ये दोनों स्ट्रैंड इस तरह से सेपरेट हुए। हम लोगों ने रेप्लिकेशन पढ़ी है तो ये सेपरेट हो गए, और जो नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ उसका रॉ मटेरियल यहाँ से आया, मतलब नॉर्मल नाइट्रोजन वाला। तो इस केस में 50% तो मतलब जितनी भी पूरी जनरेशन थी वो कैसी थी, हाइब्रिड थी। मतलब एक हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप था और दूसरा नॉर्मल नाइट्रोजन वाला डीएनए स्ट्रैंड था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसको फर्दर रेप्लिकेट करवाया, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने देखा कि अगर हम इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर देते हैं तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसमें क्या होगा, जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड्स होंगे वो कैसे होंगे, ऑरेंज कलर यहाँ शो कर रहा है, जो N14 वाले हैं, ठीक है। तो इस केस में आप देख रहे हो कि 25% कैसा रहा N15 और 75% कैसा आया N14 वाला। मतलब यहाँ पर फिर से ये N14 वाली जनरेशन वापस आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मीडियम है वो नॉर्मल नाइट्रोजन वाला प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे हमारा मेन जो मोटिव है वो क्या है कि यहाँ पर हमारे पास हैवी स्ट्रैंड थे, फिर ये सेपरेट हुए तो हाइब्रिड बन गए, फिर ये सेपरेट हुए तो हमारे पास जो लाइट जनरेशन है वो आनी स्टार्ट हो गई और एक हाइब्रिड भी है, ठीक है। इस चीज़ का हमें पता कैसे चला कि हाइब्रिड है, हैवी है या लाइट है, इसके लिए इन्होंने सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया। सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में जब इन्होंने फर्स्ट जनरेशन को, ये वाली जनरेशन को सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड से सेपरेट किया तो इन्होंने देखा कि जो जितने दोनों स्ट्रैंड थे वो सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में बिल्कुल बॉटम पे थे, जो क्या शो कर रहे हैं, ये हैवी नाइट्रोजन को कंटेन कर रहे हैं। दूसरे केस में जो हाइब्रिड वाला केस था वो कहीं ना कहीं बीच में लाई कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास N15 स्ट्रैंड भी है और N14 स्ट्रैंड भी है, ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो वेट है, डेंसिटी है, वो बीच में लाई करती है। तीसरे केस में क्या है, अब यहाँ पर हाइब्रिड भी बने और लाइट भी बने, तो यहाँ पर दो बैंड्स बनते हैं। एक तो सबसे ऊपर वाला जो सबसे ज़्यादा लाइट होंगे, जहाँ पर N14 थे ये सबसे ज़्यादा लाइट थे, तो ये सबसे ऊपर लाई करेंगे, और जो N14 N15 वाला हाइब्रिड था वो कहीं बीच में लाई करेगा। तो इस तरह से उन्हें इनके हैवी वेट होने का, हैवी डेंसिटी वाले स्ट्रैंड का, लाइट डेंसिटी वाले स्ट्रैंड का और हाइब्रिड स्ट्रैंड का पता चला, और इसी से ये कंफर्म हुआ कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये सेमी कंजर्वेटिव टाइप है, कि जब भी कभी न्यू डीएनए सिंथेसाइज होता है उसमें एक डीएनए पुराना आता है और दूसरा डीएनए न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। तो डॉटर सेल्स में जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो उसमें एक पुराना डीएनए पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर डीएनए स्ट्रैंड होगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से इस चीज़ को प्रूव किया गया था।